अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ कैरेट केक। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, जिस पे हमने जो चीज़ें डालनी हैं और वो सब मैं आपको साथ साथ बताती भी रहूँगी। ये वो सब चीज़ें हैं जो मैंने तैयार करके रख ली थी। अगर आप केक बनाते हैं और उससे पहले सब चीज़ों को रेडी कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाती है, वरना कभी कोई चीज़ लेने भागेंगे और कभी कोई चीज़ लेने भागेंगे। तो सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं ताकि कद्दूकश करके गाजरें भी रख ली हैं। कद्दूकश तो कहते हैं ना, वरना मैं ये भी कह सकती थी क्रश करके, लेकिन अजीब सा एक रिवायती सा एक लफ्ज़ है कि कद्दूकश। चलें जी, हम रिवायतों को आगे लेके चलते हैं। और 3 अंडों को मैंने रखा, पहले थोड़ा सा बीट किया। फिर 1 कप चीनी है ब्राउन शुगर और आधा कप है वाइट शुगर। आप चाहें तो सारी ब्राउन बना लें, आप चाहें तो सारी वाइट बना लें, लेकिन जो ये कैरेट केक का जो ब्राउन कलर है ना, वो आएगा ब्राउन शुगर से, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसे बिल्कुल इसी तरह से बीट करेंगे जैसे कि हम नॉर्मल केक्स बनाते हैं और बीट करते हैं, और चीनी का दाना ख़त्म हो जाने तक उसे बीट करते रहते हैं। ये 1 कप दूध में 1 खाने का चम्मच लेमन डालें या फिर सिरका डालें, बन जाएगा आपका बटर मिल्क। मैंने सिरका डाला था और इसे फिर हम थोड़ा सा बीट करेंगे। ज़्यादा बीट नहीं करना, बस बीट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसमें अगर थोड़े बहुत चंक्स रह गए हैं दही के, दही बन जाता है ना हल्का फुल्का जब आप दूध में सिरका या लेमन डालें तो वो भी बिल्कुल सेट हो जाए। 1 कप ही मैंने डाला है इसमें ऑयल, कुकिंग ऑयल सादा, बग़ैर तेज़ खुशबू वाला। और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे अपने इस बैटर में। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ आप इसे देखिएगा। स्लो आपका होना चाहिए बीटर, और थोड़ा थोड़ा करके डालें 3 से 4 बैचेस में, ताकि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा घुल मिल जाएंगे और ये बड़ी लिक्विडी सा एक आपका टेक्सचर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको बनाने के मतलब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम बीटर को रख देंगे एक तरफ। और अब हमने क्या करना है, मैदा लेना है जिसको कि मैं पहले ही अच्छी तरह से छान चुकी हूँ। ये है 2 मेरे जो मेजरमेंट वाले कप होते हैं ना, 2 कप मैदा है। और अब ये इसमें मैं देखिए डाल रही हूँ दालचीनी और जायफल। जावित्री नहीं डालनी, सिर्फ जायफल डालना है और दालचीनी। इन दोनों को अच्छी तरह से आपने पीस लेना है, 1 चाय के चम्मच ये हो जाएगा और आप इसमें डाल देंगे। ये अब मेरे पास है 2 खाने के चाय के चम्मच है हमारा बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच है सोडा, और नमक जो कि 1/4 चाय का चम्मच है। उन सबको मैंने छान लिया है, उन्हें पहले नहीं छाना था। अब मैं इसमें डाल दिया सब चीज़ों को। अब ऐसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ये जो हमारा मैदा और बाकी सोडा और ये सब चीज़ें। और उससे पहले मैंने एक और काम करना है जो मैं भूल गई थी। मेवे, जब आप कैरेट केक बनाते हैं तो इसके अंदर ना मेवे बहुत मज़े के लगते हैं। यानी कि आप किशमिश डालें और वॉलनट्स डालें, यानी कि अखरोट। और उसके अलावा आपका दिल चाहे आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़े से वॉलनट के साथ साथ बादाम और पिस्ता भी डाला है, और इन सबको मैंने 1 कप के बराबर कर लिया था, इन सब चीज़ों को मिक्स करके। 2 चाय के खाने की चम्मच इसमें डाला है मैदा, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी हमारे मेवे हैं वो तह में बैठेंगे नहीं, अच्छी तरह से मैदे के साथ मिक्स होके कोट होके ये अपनी अपनी जगह पे कायम रहेंगे और साथ ही पक जाएंगे। वरना क्या होता है कि सारे मेवे, सारे हमारे जो वॉलनट और सब जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना, वो सब तह में बैठ जाएंगे, और जब आप केक खाने लगेंगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। बाकी अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है ताकि जितना भी हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था वो अच्छी तरह से सब मैदे में फैल जाए। और जब हम इसे डिल्यूट करें अपने इस लिक्विड जितना भी हमारे पास चीज़ें हैं, अंडा और दूध और वगैरह वगैरह वगैरह, उसके अंदर एक जगह ना रह जाए। होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा कुछ उसूल होते हैं हर काम करने के। तो बेकिंग का उसूल ये है कि जब आप बेकिंग पाउडर या सोडा डालें तो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
इसे भी मैंने 3 या 4 दफ़ा करके अच्छी तरह से 3 से 4 टाइम लें आप इसे बारी बारी अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद फिर हम बाकी काम करेंगे। जब सारा मैदा आपने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हो अपने लिक्विड इंग्रेडिएंट्स में, तो आपने ये फिर ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग के बाद हमने इसमें डालना है 2 कप पिसी हुई या पिसी हुई नहीं, क्रश की हुई गाजरें। और ये नहीं है कि आपने दबा दबा के कप में डालनी है, या वैसे वैसे रफली आपने इसके ऊपर रखें और शामिल कर दें गाजरों को। अब ये हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का बैटर तैयार हो चुका है। हमने इसमें वनीला एसेंस नहीं डाला क्योंकि दालचीनी और जायफल का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, उसके होते हुए किसी और खुशबू की ज़रूरत ही नहीं है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे अपने पैन में। मेरा जो पैन है वो 8 बाई 8 का है, मैं उसे स्क्वायर पैन में बना रही हूँ। पैन 8 बाई 8 इंचज़ का है, स्क्वायर बना रही हूँ, जिसे मैं पहले अपने पैन को तैयार कर चुकी थी। जब भी आप केक बनाने लगें या कोई भी बेकिंग का काम करने लगें, सबसे पहले आपने अपना ओवन तैयार करना है, यानी कि उसे प्री हीट होने के लिए रख दें। फिर अपना सांचा तैयार करना है, फिर काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी बहुत सारे कामों के लिए। यानी कि मैंने क्या बताया, ओवन भी आप पहले स्टार्ट करेंगे, अपना बेकिंग पैन भी तैयार कर लेंगे और सारी चीज़ों को अरेंज करके रखेंगे, तो बेकिंग का काम जो है ना वो झटपट हो जाएगा। अब ये मेरा तैयार हो चुका है। मैंने सारा अपना बैटर डाल दिया है पैन में। ओवन में रखूँगी 170 डिग्री पर 30 मिनट के लिए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे देखूँगी और फिर आपको बताती हूँ। मेरा केक तैयार है। केक ही मेरा 35 मिनट में तैयार हुआ था। केक का चूँकि है भी बड़ा और इस तरह के केक टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। आज मैंने इस केक को तैयार करके रख देना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इसको यूज़ करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको पैन से निकाल के हमने अच्छा सा एक फ़ाइल में रैप कर दें। और ये देखिए बिल्कुल आराम से, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि आराम से निकल जाएगा, तो वो बहुत अच्छी तरह से निकलने को तैयार है। और ये मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि ये, इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, मगर ये ना पता नहीं कैसे बाज़-औक़ात ये इतने अच्छे आते हैं, बल्कि ये शुरू से अच्छा ही लग रहा था मुझे, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ तो ये निकल ही नहीं रहा। तो लीजिए, मैंने फिर सोचा कि इसको रहने देती हूँ और अब कोई शॉपिंग बैग निकालती हूँ, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, सारे प्लास्टिक का ही, लेकिन आजकल दूसरे वाले भी चल रहे हैं, तो उसमें लपेट के मैं इसको रख दूँगी। केक बहुत आराम से, आसानी से हमारा पैन से निकल आया है। ये मैं इसको रखती हूँ एक तरफ कागज़ को, जो बटर पेपर है, और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है और ये बहुत सॉफ्ट बना है। इसमें हम रख देते हैं इसके अंदर, और मेरी कोशिश ये है कि ये टूटे नहीं, ब्लॉक सा लग रहा है बिल्कुल। इस थोड़ी सी हम मदद करेंगे, छुरी से मदद लेंगे कि इसको उठा के मैं इसमें डाल रही हूँ और रख के मैं आपको बताती हूँ। अब इसे निकालने का वक्त करीब आ गया है, यानी कि करीब नहीं आया, आया खड़ा है। मैं अब इसे, मैंने प्लास्टिक से अपनी शॉपिंग बैग से निकाला है, अब इसे काटने लगी हूँ। और ये देखिए, अगले दिन भी इसकी जो नरमी है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये देखिए इतना अच्छा बना है, टेक्सचर देखिए इसका, और उस खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे मैंने इसको शॉपिंग बैग से, शॉपर से निकाला है, इसकी खुशबू फैल गई है। बहुत मज़ेदार सादा सा केक है। आप चाय के साथ इसे खाइए या फिर कॉफ़ी के साथ। कॉफ़ी के साथ इसका जोड़ कमाल है। इसके साथ ही दीन दिलशाद नसीम को इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।